बाबा महाकाल के भक्तों की मुराद अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। भक्त अब फिर से बाबा महाकाल की भस्म आरती और शयन आरती के दर्शन कर सकेंगे, जिसकी इजाजत उन्हें शिवरात्रि के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंहस्थ मेला कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर से जुड़े कई विषयों पर पदाधिकारियों ने चर्चा की, जिस पर निर्णय लेते हुए समिति ने शयन आरती के दौरान भक्तों को बैठकर आरती देखने की परमिशन दे दी। तो वहीं भस्म आरती के लिए भक्तों को शिवरात्रि तक का इंतजार करना होगा। भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेकर और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेकर एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए। और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले, उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी। उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ा दें। देखिए, अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा पूर्व की तरह। महाशिवरात्रि के बाद इस पे हम लोग निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और महाशिवरात्रि के तत्काल बाद इसको चालू किया जाए। कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिर में फूल और प्रसाद ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो अब तक जारी था। मंदिर समिति की बैठक में प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद अब श्रद्धालु मंदिर में फूल और प्रसाद ले जा सकेंगे। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की आज प्रबंध समिति की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर भस्म आरती से लगा के शयन आरती तक की व्यवस्थाएं, शिवरात्रि की व्यवस्थाएं, मंदिर के डेवलपमेंट के बारे में विचार किया गया। और जहाँ तक भस्म आरती का प्रश्न है, तो भस्म आरती की एक व्यवस्था ऐसी है कि कम से कम 2000 लोग बैठ पाएँ, तभी हम भस्म आरती को चालू कर सकते हैं। ऐसा विचार आएगा, क्योंकि हम 300 या 400 लोगों के साथ भस्म आरती की व्यवस्था चालू करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। और चूँकि मंदिर के चारों तरफ अभी यार डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, इतने सारे लोगों की व्यवस्था मंदिर समिति कोरोना के कारण नहीं कर पा रही है, तो यह निर्णय लिया गया है कि भस्म आरती जो है आम दर्शनार्थियों के लिए शिवरात्रि के बाद चालू की जाए। बाकी जितनी भी आरतियां हैं उनका समय 10:30 बजे तक भक्त लोगों के लिए अब समय कर दिया गया है दर्शन करने के लिए, और मंदिर के जो भी डेवलपमेंट के जो कार्य थे उनको स्वीकृति दे दी गई है। कुल मिलाकर मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए और कोरोना की गाइड को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह निर्णय यह मत था कि जो दर्शनार्थी, हमारी एक मांग ये भी थी कि जो दर्शनार्थी अचानक आ जाते हैं तो उनको दर्शन की व्यवस्था दी जाए, किंतु यह निर्णय हुआ है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसको ऑनलाइन ही परमिशन लेना पड़ेगी। वो मंदिर समिति को क्लॉक्स बढ़ाए गए हैं, मंदिर समिति की कंप्यूटर वाइज व्यवस्था और बढ़ा दी जा रही है कि जिससे जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आए तो वो कहीं से भी आए, तो यदि उस समय जिस समय वो आ रहा है उस समय दर्शनार्थी की व्यवस्था खाली हो तो उसको दर्शन की व्यवस्थाएं मिल सके। देखिए, मंदिर की परंपरागत व्यवस्थाओं में भगवान निराकार से साकार श्रावण शिव नवरात्रि के अंदर ही होते हैं। अभी वर्तमान के अंदर भगवान पे पगड़ी धारण भक्त लोगों द्वारा पगड़ियाँ आती थी, उनको मंदिर समिति के द्वारा रखना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए उस पर यह निर्णय लिया गया है कि यह परंपरा व्यवस्थाओं को बंद किया जाए। इस दौरान बैठक में मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।